अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। हम आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डिफिनेशंस। आउटलाइंस कुछ हमारी दी गई हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। पहला है हमारा प्लेन कर्व्स। देखिए प्लेन कर्व्स क्या होते हैं। प्लेन कर्व किसको कहते हैं? When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single points, you get a plane curve। क्या लिखता है कि जब हम किसी भी नुक्ते को बग़ैर किसी पेंसिल के सहारे और बग़ैर किसी खोज लगाने के कागज़ के किसी भी हिस्से पर सिर्फ़ एक नुक्ते से कोई ख़त खींचते हैं या ख़त मुनखनी यानी मुड़ा हुआ या गोल होता है, ऐसे मुड़ी हुई शक्ल को प्लेन कर्व कहते हैं, यानी ख़त मुनहनी। ख़त मुनहनी क्या होता है? जैसे को हम यानी मुड़ी हुई शक्ल, जैसे जिसको कर्व कहते हैं। कर्व हम लिखते हैं, मुड़ी हुई शक्ल, गोल की शक्ल सीधी नहीं होती है, उसको मुनहनी कहते हैं। प्लेन कर्व वही हुआ। आगे लिखता है पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज़ कॉल्ड ए पॉलीगॉन। यानी एक सादा बंद शक्ल जो तीन या तीन से ज़्यादा के तहत से मिलकर बनी हो। के तहत कहते हैं सेगमेंट लाइन को, लाइन सेगमेंट से बनी हो। ऐसी बंद शक्ल को कसीरुल इज़लाह, यानी पॉलीगॉन का मतलब क्या है? कसीरुल इज़लाह शक्ल, कसीरुल इज़लाह यानी पॉलीगॉन कहते हैं। तो पॉलीगॉन किस तरह की बनी होती है? देखिए मैंने आगे फिगर्स बनाई हैं। ये बंद शक्ल जो है ये पॉलीगॉन है। इसके कितने साइड हैं? 1 2 3 4। ये 4 साइड वाली शक्ल है, 4 ज़िली शक्ल है। इसको 4 साइड्स, इसके 4 एंगल हैं। कितने? 4 एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4। ये एंगल हैं जिसको हम ज़ाविये कहते हैं। और ये साइड हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड। 4 साइड वाली शक्ल जो है ये पॉलीगॉन है। अब इसी तरह की ये एक और शक्ल है, इसको भी पॉलीगॉन कहते हैं। इसकी साइड कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन इससे थोड़ा ये डिफरेंट है। इसी तरह की एक शक्ल ये है, इसको भी पॉलीगॉन कहते हैं। इसके साथ में एक और शक्ल बना देता हूँ। ये जो है ये ट्रायंगल है हमारी 3 साइड वाली शक्ल, इसको भी पॉलीगॉन कहते हैं। ये भी पॉलीगॉन है। अब नीचे लिखता है कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन। ये जो बंद शक्ल हैं इनको पॉलीगॉन कहते हैं। अब इसी का दूसरा हिस्सा मैंने आगे लिखा है कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स। ऐसी कर्व्स जो पॉलीगॉन नहीं कहलाती हैं। जैसे ये है, इसकी लाइन आगे बाहर निकल आई हुई है, इस तरह बाहर है। ये खुली शक्ल है, देखिए ये भी उस तरह की नहीं है बनती, ये भी खुली है, ये भी देखिए। अब इसको पॉलीगॉन हम नहीं कहेंगे। जो बिल्कुल बंद शक्ल हो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। जो किसी तरफ से भी खुली नज़र आती है वो पॉलीगॉन नहीं है। आगे चलिए तो आगे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स की हम पहचान करेंगे, थोड़ा देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। वी क्लासीफाई पॉलीगॉन अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ साइड्स। यानी नंबर ऑफ साइड देखकर हम पॉलीगॉन की पहचान करेंगे कि हर पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होती हैं। वर्टिसेस, और कितने वर्टिसेस होते हैं, कोने होते हैं। दे आर, ये दिए गए हैं, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस क्लासिफिकेशन। पहली शक्ल जो दी गई है, हमने 3 साइड वाली शक्ल ली है। 3 साइड वाली शक्ल को
ट्रायंगल कहते हैं। जिस शक्ल के 3 साइड हों, जिस पॉलीगॉन के 3 साइड हों वो ट्रायंगल होती है, यानी ट्रायंगल के 3 साइड हैं। उसके बाद 4 ज़िली शक्ल जो है जिसके 4 साइड हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और जिसको 5 साइड, जिस शक्ल के 5 साइड होंगे वो पेंटागन कहलाती है। जिस शक्ल के 6 साइड होंगे वो हेक्सागन कहलाती है। वो क्या कहती है? हेक्सागन, उसको हेक्सागन कहते हैं, हेक्सागन। अब 7 साइड वाली शक्ल को हेप्टागन कहते हैं, और 8 साइड वाली शक्ल को ऑक्टागन कहते हैं। 9 साइड वाली शक्ल को नोनागन कहते हैं। 10 साइड वाली शक्ल को डेकागन कहते हैं। इसी तरह आगे कोई भी, मैंने एन लिखा हुआ है, एन मीन जितने साइड वाली शक्ल होंगी, आगे कुछ भी होगा उसको हम इस तरह आगे उसके नाम देते रहेंगे। तो चलिए आगे, इससे आगे मैं और थोड़ा इसकी और वजाहत की हुई है, वो क्या लिखता हूँ। पहले मैंने खाली उसके नाम और साइड लिखे हैं, अब दूसरी जगह में आगे फिगर्स भी बनाई हुई है। हमें फिगर से भी पहचान हो जाएगी कि अगर हम 4 साइड लिखते हैं, 5 साइड लिखते हैं, 6 या 7 8 लिखते हैं, ट्रायंगल का नाम, फिगर का नाम भी हमें पता चल गया, लेकिन फिगर का पता भी होना चाहिए कि फिगर साइड 5 6 साइड बनते हैं, किस तरह बनते हैं। मैंने आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पॉलीगॉन, नेम ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड एंड फिगर। नेम ऑफ पॉलीगॉन पहले क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 साइड हैं और ये ट्रायंगल होती है। आगे मैंने ट्रायंगल बनाई हुई है, इस तरह ट्रायंगल बनती है। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं, तो 4 साइड वाली शक्ल ये होती है, इस तरह भी आती है। इसके अंदर 4 साइड वाली शक्ल और भी बहुत सारी होती हैं। हाँ, जिस तरह हम कहते हैं रॉम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तो इस तरह की 4 साइड वाली शक्ल कोई भी है हम उसको पॉलीगॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ट्रेपीजियम वो भी इसी में आती है। इसी तरह पेंटागन जो होती है वो 5 साइड वाली शक्ल है। देखिए 1 2 3 4 5। इस तरह 6 साइड वाली शक्ल जो होती है वो क्या कहती है? हेक्सागन कहलाती है। उसके देखिए ये साइडें 1 2 3 4 5 एंड 6। हेप्टागन 7 साइड वाली शक्ल है, वो देखिए 1 साइड, 2 3 4 5 6 एंड 7 साइड। इस तरह 8 साइड वाली फिगर जो है उसको क्या कहते हैं? ऑक्टागन कहते हैं। वो क्या लिखते हैं? उसकी फिगर ये बनी हुई है, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है, मैं रफ बनाई है मैंने, लेकिन साइड पूरे देखने 1 साइड, 2 साइड, 3 4 5 6 7 8। आगे है नोनागन। नोनागन हो गया 9 साइड वाली फिगर, 1 साइड, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 साइड। अब डेकागन हो गया 10 साइड वाली फिगर। इस पॉलीगॉन को डेकागन कहते हैं, जिसके 10 साइड हैं उसको डेकागन कहते हैं। तो उसकी फिगर ये बनी हुई है 1, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह हमारी कुछ क्लासिफिकेशन थी, इन फिगर की क्लासिफिकेशन हमने की। तो आज हमारा लेसन यहीं तक है, तो इससे आगे हम कल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।